Hello students. Now we are going to discuss scope of audit program and factors determining the scope of audit program. As we have seen, the scope of audit program depends upon the fact and circumstances of each case, and such circumstances change from organization to organization. Therefore, auditor has to take into account the circumstances under which he has to perform his audit function. Techniques to be adopted for accomplishing the audit objective will also depend upon the given circumstances. The scope of audit program will vary according to the nature of audit assignment. It becomes necessary to specify the nature of work to be done in details in the audit program so that no time will be wasted on the matters which are not pertinent to the engagement, and at the same time any special matter और any specific situation can be taken care of. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ऑडिट प्रोग्राम ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है और हर केस की फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करेगी. सो ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तो ऑडिट प्रोग्राम अलग तरीके से बनाना पड़ेगा हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सी प्रोसीजर्स फॉलो करनी है, ये सारी डिटेल्स उसको उस ऑडिट प्रोग्राम में देनी होगी सो दैट विद इन टाइम पीरियड वह ऑडिट वर्क अच्छे से कर सकेगा. साथ ही में जो लेस इम्पॉर्टेंट वर्क है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है उसको ज़्यादा केयरफुली स्टडी करने की ज़रूरत होती है. तो ऐसे समय पे अगर ऑडिट प्रोग्राम अच्छे से बन गया तो केयरफुल मैटर्स ज़्यादा ध्यान से देखे जा सकते हैं. जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है उसमें ज़्यादा फोकस किया जा सकता है. सो it is always desirable not to make one audit program for all business organizations because one audit program will not be applicable to all business houses. It is always advisable that in case of bigger audit, a separate audit program is to be drawn up. So now we will discuss the factors that will determine the scope of audit program. First one is legal framework governing the business. An audit program is to be formulated to ensure that legal compliances required by the applicable acts have been done. Therefore, the scope of audit program in case of complex legal program will be much wider. When this is not the case, the audit program will be comparatively simple. Audit program बनाते हुए कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन से एक्ट्स अप्लीकेबल होते हैं ये ध्यान रखना होगा ऑडिटर को. ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी लीगल फ्रेमवर्क अप्लीकेबल है इसको मद्देनज़र रखते हुए ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. लाइक कंपनी को कंपनीज एक्ट के अलावा सेबी का एक्ट अप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स अप्लीकेबल होता है. अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सारे लॉस अप्लीकेबल होते हैं. तो जब भी ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो उसको कौन से बिजनेस एंटिटी को कौन से लॉज अप्लीकेबल होते हैं, उन लॉज की क्या प्रोविजंस है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में उसको प्रोसीजर्स, टेक्निक्स सब कुछ डिसाइड करना होता है वर्क विद इन टाइम पीरियड फिनिश करने के लिए. तो जहाँ पर कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क रहेगा वहाँ पर ऑडिटर को जो ऑडिट प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा डिटेल और वाइड बनाना पड़ेगा. और जहाँ पर सिंपल है लीगल फ्रेमवर्क, बहुत ज़्यादा लॉज अप्लीकेबल नहीं होते हैं, सिंपल एक लॉ या दो लॉ अप्लीकेबल होते हैं, तो ऐसे केसेस में लीगल फ्रेमवर्क सिंपल हो जाता है तो ऑडिट वर्क या ऑडिट प्रोग्राम भी सिंपल रहेगा. अब जैसे मान लो प्रोप्राइटरी कंसर्न है
तो इनको सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस अप्लीकेबल होते हैं, प्लस जीएसटी के रूल्स रेगुलेशंस अप्लीकेबल होते हैं। तो ऑडिटर को इन दो लॉज को मद्देनज़र रखते हुए ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए। तो जहाँ कंपनी या बैंकिंग कंपनी आती है या ट्रेडिंग कंपनी आती है, वहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इनका जो ऑडिट प्रोग्राम रहेगा वो वाइड एंड कॉम्प्लेक्स रहेगा। Next one is the form of the organization. Audit program for a corporate form of organization will include much more details as compared to the audit program for partnership organization और proprietary organization। जैसे कि मैंने पहले बताया कि corporate form of organization है, अगर companies है तो उनको बहुत सारे rules, regulations, laws, एक्ट्स इनएक्ट्समेंट्स फॉलो करने होते हैं, उनकी प्रोविजंस के कंप्लायंसेस वगैरह देखने होते हैं। तो इसलिए कंपनीज़ के ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को जो ऑडिट प्रोग्राम बनाना होता है, जो प्लान बनाना होता है, वो बहुत डिटेल बनाना होता है। और उसी के कंपैरिजन में पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बहुत ज़्यादा इन पे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, लीगल फ्रेमवर्क इनका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस इन पे नहीं होती हैं। तो इनको इनका जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो कंपैरेटिवली सिंपल होता है और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, शॉर्ट होता है। सी बिजनेस और कंपनी को अगर शेयर इशू भी करनी है तो सेबी से लेके कंपनीज एक्ट से लेके सारे रूल्स उसको देखने पड़ेंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऑडिटर को भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनका ऑडिट प्रोग्राम बनाना होगा। नेक्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। The audit program for a manufacturing organization will be different from the audit program prepared for a trading organization or a banking organization. तो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करेगा ऑडिट प्रोग्राम। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उनका ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट बनेगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट बनेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद में लेबर, मतलब एक प्रोडक्ट को बनने के लिए जो कॉस्ट लगता है, जो खर्चा लगता है, लागत लगता है, इन सारी चीज़ों का भी वेरिफिकेशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, चेकिंग होगी। लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न है तो वहाँ पे सेल, परचेस, मैक्स टू मैक्स ये चीज़ें देखी जाएगी, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और बाकी जो रेवेन्यू और छोटे मोटे कैपिटल एक्सपेंसेस अगर कुछ रहे तो इतना ही चेकिंग होगा। तो इस तरह से अगर बिजनेस एक्टिविटी चेंज होती है, मैन्युफैक्चरिंग है तो ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट रहेगा, और अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑडिट प्रोग्राम अलग रहेगा, अलग बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत लार्ज है, मतलब मान लो इनका टर्नओवर या वॉल्यूम ऑफ सेल बहुत ज़्यादा है या ग्रॉस रिसिप्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल बनाना पड़ेगा, और डिटेल बनाया ही जाता है वो। और जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्केल ऑफ ऑपरेशन या जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सेल या टर्नओवर कंपैरेटिवली कम रहता है, तो उनका ऑडिट प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं रहती है, या बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ स्प्रेड ऑफ बिजनेस और मल्टीनेशनल और इंडिजीनियस। तो यहाँ पर अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क डिफरेंट कंट्रीज़ में फैला हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, तो ऑडिटर को जो ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल बनाना पड़ेगा, और वो कॉम्प्लेक्स नेचर का रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फेरा, फेमा, उसके बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें उसको चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, उसको बहुत सारे ट्रेड रूल्स को देखना पड़ेगा कि क्या ट्रेडिंग रूल्स है। तो इस हिसाब से इनका जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल बनाना पड़ता है।
और उसके कंपैरिजन में अगर विद इन इंडिया अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है तो इनका जो ऑडिट प्रोग्राम का जो स्कोप है वो कंपैरेटिवली नैरो बन जाता है। जबकि अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे कंट्रीज़ में अगर बिजनेस फैला हुआ है तो इनका जो ऑडिट प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा वाइड एंड ब्रॉड बनता है। नेक्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इंटरनल चेक सिस्टम। अगर बिजनेस एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या इंटरनल चेक सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर बिजनेस एंटिटी बड़ी है लेकिन फिर भी उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या इंटरनल चेक सिस्टम अगर अच्छा है तो ऐसे केस में ऑडिटर टेस्ट चेक बेसिस यूज़ करेगा और ऑडिट विद इन टाइम ईजीली कंप्लीट कर पाएगा और इनका फिर ऑडिट प्रोग्राम भी सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर ज़्यादा होते हुए भी अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या इंटरनल चेक सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है या होते हुए भी अगर बहुत वीक है तो ऐसे केस में ऑडिटर को टेस्ट चेक बेसिस वो यूज़ नहीं कर सकता, ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, उसको डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी और उस डिटेल चेकिंग के लिए उसको ऑडिट प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिटेल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से नेचर ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम भी अफेक्ट करती है ऑडिट प्रोग्राम के स्कोप को। नेक्स्ट इज़ यूनिट एंटिटी और ब्रांच नेटवर्क। इन केस देयर इज़ ओनली वन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, one place of business of the organization, the audit will be simple, and so also the audit program. In case there are branches of the business at many places, the audit will not be simple and audit program will include many details. तो अगर एक ही बिजनेस प्लेस है और एक ही जगह से अगर बिजनेस किया जा रहा है तो अकाउंटिंग भी एक जगह पे ही होगा, तो ऐसे केस में ऑडिट प्रोग्राम सिंपल नेचर का होगा क्योंकि ऑडिट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, ऑडिट वर्क में डिफ़िकल्टीज़ कम आएगी, कॉम्प्लेक्स नेचर का नहीं रहेगा ये ऑडिट वर्क। लेकिन वहीं पे अगर ब्रांच सिस्टम है, मतलब एक हेड ऑफिस है और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस है और डिफरेंट ब्रांचेस अपना अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो ऐसे केस में सारे ब्रांचेस के अकाउंट्स, सारे ब्रांचेस का ऑडिट वर्क करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है ऑडिटर के लिए। और फिर ऐसे केस में वो जो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा ऐसे ब्रांचेस का ऑडिट करने के लिए, तो वो सिंपल नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो भी कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। जो नेक्स्ट इशू है, जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज टाइप ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। द नेचर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट में ऑल्सो वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. For example, for doing statutory audit, the auditor will have to cover all those aspects which are required by the governing laws. In case of internal audit, the scope will be determined by the nature of assignment. तो अब ऑडिट असाइनमेंट का जो टाइप है उससे डिसाइड होता है स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. तो मान लो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है तो ऐसे केस में ऑडिट प्रोग्राम ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा क्योंकि उस समय पे उस ऑडिटर को उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन से लॉज अप्लीकेबल होते हैं वो लीगल फ्रेमवर्क ध्यान में रखते हुए ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. वहीं पे अगर इंटरनल ऑडिट अगर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना है तो ऑब्वियसली ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑडिट का स्कोप है वो एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होता है. तो इवन दो इंटरनल चेक सिस्टम वीक है या इंटरनल चेक सिस्टम नहीं भी है तो भी इंटरनल ऑडिट टेक्स्ट चेक बेसिस पे भी किया जा सकता है. तो ऐसे केस में ऑडिट प्रोग्राम भी सिंपल रह सकता है. तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. सो यहाँ पे आज रुकते हैं. थैंक यू.